कह गए सब संत पुकार यही क्या, 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। आखिर को संग नहीं कोई, उड़ जावे हंस अकेला है। जानते हो, देश की पूज्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने विदेशों में तहलका मचा दिया, 17 वर्ष तक हिंदुस्तान की उजड़ती हुई फूल बगिया को माली बन के सींचा, काश लेकिन मौत ने आकर के उन्हें भी दबोच करके अपने हाथ रंग लिए उनके रथ से। उन्होंने नहीं सोचा ये हिंदुस्तान का एक मजबूत स्तंभ है। चेला का साथी गुरु नहीं, जाने कितने उनके शागिर्द आंसू बहा रहे। चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, सब ही के सिर पर खेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, सब ही के सिर पर खेला है। मौत को कोई परवाह नहीं, इतना भी रहम नहीं उसको, ये बुढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई चचा है। खाने से मतलब फिक्र नहीं, फल पक्का है या कच्चा है। हिलमिल के समय काट ले दे, सपन हमारा सच्चा है। हिलमिल के समय काट ले दे, सपन हमारा सच्चा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ही ऑलवेज वॉक। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये व्यापार हवाओं की तरह चलता रहता है। इसीलिए सबसे हिलमिल के चलो, दूसरे के दोस्त देख देख के पूरा जीवन व्यतीत न कर दो। एक बार अपने अतीत में झांक के देखो कि जो बुराई हम दूसरे में देख रहे हैं वो कहीं मेरे में तो नहीं है। अगर वो बुराई तुम्हारे अंदर भी है तो तुम दूसरे की बुराई करने के जरा भी अधिकारी नहीं। अरे इस करना है तो कर ले रे, इस चिड़िया रैन बसेरे में। गफलत की नींद मती सोबे तू, घोर घमंडो अंधेरे में। गफलत की नींद मती सोबे तू, घोर घमंडो अंधेरे में। चांदी के टुकड़े तिजोरियों में, बैंकों में एकत्रित कर लिए तो क्या तू ईश्वर बन गए? ना ना ना, ये दौलत हर जगह काम नहीं देती है, और जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं है। एक आंख फूट जाए तो तुम आंख पत्थर की तो लगवा सकते हो, लेकिन दौलत से उसमें चित्त तो नहीं ला सकते। फिर भला दौलत किस काम की? सबसे मिल भुजा पछार यार, रहना न सदा इस डेरे में। नेकी बदी के और से बाकज संग चले न तेरे में। नेकी बदी के और से बाकज संग चले न तेरे। मत मंदे तू 2 दिन के लिए, अकरीली चाल चले मत ना। सम्मान देख कर औरों का बेहूदे हाथ मले मत ना। एक रोज जलेगा सचमुची, पर गौरव देख जले मत ना। दुखियारे दीन गरीबों को धोखा देख मीट छले मत ना। दुखियारे दीन गरीबों को धोखा देख मीट छले मत ना। याद रखना, यस करना है तो कर ले रे चिड़िया रैन बसेरे में। अरे गफलत की नींद मती सोवे तू, घोर घमंड अंधेरे में। सिकंदर को कितना नाज था। दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। कुछ से कुछ करके दम भर में कुदरत का खेल दिखा देगा। मस्तानी चाल भुला देगा, नैनों से नीर ढला देगा। मस्तानी चाल भुला देगा, नैनों से नीर ढला देगा।
तन के मद में तूने सब ज्ञान गमा डाला। तू देख जरा इस दुनिया में अदना हो गए लाखों वाला। अरे तू क्या है? रावण का कितना कुनवा था, रावण का कितना कुनवा था, कोई रहा नहीं रोने वाला। बन करके नहीं जिनकी बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला। याद रखना, अगर दुखिया को तू धीरे देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। उस ईश्वर की इतनी विलक्षण माया है कि एक पल में पल से जाने क्या कर दे। उसकी तो जरा सी भक्ति के इशारे से विश्व में महाप्रलय आ सकती है। बंधुओं, फिर उस ईश्वर से डर के चलो। और याद रखना, जो ईश्वर से डरता है वो दुनिया वालों से कभी नहीं डरता। क्यों? जो परमात्मा से डरेगा, कोई बुराई रास्ता नहीं अपनाएगा, तो दुनिया वाले उसके जानी दुश्मन नहीं बन सकते। और जो दुनिया वालों से डर रहा है वो ईश्वर से नहीं डर रहा है, तब तो सिर्फ पुलिस का डर है, डाकुओं का डर है, दुश्मनों का डर है। क्यों? वो बुरे कर्मों में सदा तत्पर है, और इसीलिए परमात्मा को से कोई खौफ नहीं, दुनिया वालों से डर के मारे झुलस रहा है। तो याद रखो, ईश्वर से डरने वाला कभी दुनिया वालों से नहीं डरता, और जो ईश्वर से नहीं डरता वो दुनिया वालों से डरता है। लोगों, तुम दूसरे को बुरी नजर से देख रहे हो। मैं हूं कुरूप, तू है मलूक, मेरा काला रंग तेरा गोरा बदन। मैं हूं गरीब, तू है अमीर, मेरे तन लंगोट तेरा तना चिकन। मैं हूं पास मिडल, तू है ग्रेजुएट, तू दाख चबे में चबू चने। बड़ा आकिल, तू बड़ा पागल, मैं तेरे शत्रु घने, मेरे मित्र घने। हर बैत में हर चीज में महीने मीन महाने तू, हर बात में हर चीज में महीने मीत महाने तू। लेकिन तू चूर गरूर में है इसलिए बड़ा नादान है तू। दोनों के बदन की राख बने जब मौत का आकर तीर तने, और आधार घमंड तो जब चाहिए जब मिट्टी बने तो सोना बने। और जब दोनों को ही मिट्टी बनना है तो बका देख देख के काहे को चले रहे हो? एक दिन तो दोनों ही बराबर हो जाओगे, याद रखो। अरे बेहूदे तू बतला तो दे, क्या लेगा इतराने में? और थोड़े दिन तो रहना है संसार मुसाफिर खाने में। थोड़े दिन तो रहना है संसार मुसाफिर खाने में। जब चलने पर न मर्यादा इनकार चले नहीं जाने में। कोई मजा नहीं हासिल होगा आधार के जी के दुखाने में। मजा नहीं हासिल होगा आधार के जी को दुखाने में। जाने कब जान निकल जाए एक पल का पता नहीं। एक लड़की ससुराल को चली, ससुराल को रात बिताई है। सुबह लक्ष्य सावन से नहाया, ऊपर से तेल लगाया, बड़े बड़े इत्र सुगंधित डाले, श्रृंगार बनाने लगी। क्यों? अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। मगर उसे पता नहीं था अपने प्रीतम के रिझाने को सुरमा वो लगाए रही खड़ी खड़ी। तब तक क्या हुआ? तल काल बली ने दो तमाचो सुरमा दानी पड़ी रही। काल बली ने दो तमाचो सुरमा दानी पड़ी रही। जाने कब जान निकल जाए पता नहीं जिंदगानी की। रोएगा चलती बार यार बेशक हमने नादानी। रोएगा चलती बार यार बेशक हमने नादानी। है मार बड़ी बेढब में तो हत्यारी मौत दीवानी की। जाके नांगे न डाल गली आधार किसी अभिमानी। जाके आंगे न डाल गली आधार किसी अभिमानी। याद रखना नौजवानों, इसीलिए हमें और आपको यहाँ रहना नहीं। इस घर में हम भी अपनी 2 दिन गुजर करेंगे और रहना नहीं है, आखिर को हम सफर करेंगे। अरे बड़े बड़े आदर्शों ने आकर के धर्म का रास्ता अपनाया और धर्म पर मरने वालों का इतिहास सदा ही साक्षी रहा। लोगों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान को विदेशियों ने अपना सरताज समझा और हमारे हिंदुस्तान की ससुरालें विदेशों में थी। हमारे हिंदुस्तान की ससुरालें विदेशों में थी। और आप लोग सोचते होंगे विदेशों में, हाँ देखो कैसे थी। आज उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए
कि जिसे अमेरिका कहते हैं इसको ही पातालपुरी कहते हैं, और जिसे इंद्र का राज कहते हैं उसे तिब्बत कहते हैं। जो हमारे देश से ऊंचाई पर है, अमेरिका हमारे देश से नीचाई पर है। बंधुओं, उसमें एक राजा हुआ था। कौन था वो? पूरी एक पाताल में अहिपत शेष नरेश, जाके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बादशाह के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है, बड़ी खूबसूरत है, चंद्रमा जैसा जिसका मुखड़ा है, चेहरे पर क्रांति है, सुंदर सी क्रांति। कैसी थी वो लाडो? ए सुंदर रूप विशेष बड़ी, को वर्ण सकता की उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी, जो बढ़त दिवज को चंद्रमा। सुंदर रूप विशेष बड़ी, को वर्ण सकता की उपमा। दिन रात लली जो बढ़ने लागी, जो बढ़त दिवज को चंद्रमा। संग सहेलिन लेकर के दो बगिया में खेलन आई हैं। कछु छोटी हैं, कछु मोटी हैं, कछु कुआरी हैं, कछु ब्यानी हैं। सुंदर रूप विशेष बड़ी, को बन सके ताकि उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी, जो बढ़े दिवज को चंद्रमा। श्रावण का महीना है और इस लड़की का नाम है अहलमदे, जो राजा बास की महान प्रिय लाड़ो है। और श्रावण का महीना है, अपनी हमजोलियों को लेकर के अपने बाबुल की बगिया में खेलन आई। कुछ लड़कियां तो विवाहता हैं और कुछ अविवाहता हैं। जो विवाहता लड़कियां थीं, जो जल्दी में ही ससुराल से आई थीं, उनकी एक टोली बन गई और अविवाहता लड़कियों की एक टोली बन गई। खेल के उद्देश्य से बगिया में आई थी, लेकिन विषय दूसरा छिड़ गया। तो एक लड़की जो विवाहता थी वो कहने लगी, ओरियाली मेरे बाबल मुझे लेवावे गए, मेरे पिया ने तो मना कर दिया मगर मेरी सास ने भेज दिया। दूसरी लड़की कहने लगी, मेरा भाई जब मुझे लेवाने गया तो मेरे ससुर ने मना कर दिया था मगर मेरे पिया ने मुझे भेज दिया। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, मेरा भैया मुझे लेवाने गया, मेरी सास ने मना किया था मगर मेरे ससुर ने भेज दिया। जो राजा की लड़की है एकदम से आंखों में लहू के कतरे लेकर कहने लगी, है सखियो, शायद तुम अपनी औकात को भूल कर इस बगिया में आई हो। जानते हो राजा की बगिया है, ससुराल की कहानी कहने का दंगल नहीं। अरे तुम खेल खेलने आई हो या ससुराल की कहानी कहने? एक लड़की खड़ी होकर कहने लगी, ज्यादा गर्म होने की कोशिश न कर, राजा की बिटिया होगी, घर में होगी, हम बगिया में सभी बराबर हैं। दूसरी लड़की जवाब देने लगी, चुप रह रही, कौन के मुंह लग रही है, जाके ससुराल होती ना तो इसे भी ससुराल की कहानी प्यारी लगती। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, तो कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तब शादी कर ले। हाँ, चौथी लड़की ने तो बोली कि गोली झोंक दी। क्या बोली? ज्यादा गर्म न हो, तेरो बबुला कहा भिकारी के, जो तुम कुआरी के। तेरो बाबुल कहा भिकारी के, जो तुम कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिकारी के, जो तुम कुआरी है। तेरो 5 बरस तू हमसे बड़ी है, फिर भी लड़वे को त्यार मसो खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया बारीक है, जो तू कुआरी है। तेरो बबुला कहा भिकारी है, जो तू कुआरी है। तेरो बाबुल से कह के शादी न चले, बाबुल
बाबुल से कह के शादी रचा ले, शादी रचा ले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है, जो तू कुआरी है, तेरो बबुला कहा भिखारी के, जो तू कुआरी है तेरो। अरे जा, एकदम से बंधुओं इतने वचन जो सुने हैं तो राजा बादशाह की लड़की बीच सखियों में खड़ी हो गई, कहने लगी तुम्हें अपने पतियों पर घमंड है, और मैं भरी सभा में हाथ उठा के कहती हूं आज से भगवान शंकर की पूजा करूंगी और ऐसा पति ढूंढूंगी कि मेरे पति के सामने तुम सबके पति चरणों की धूल होंगे। एक लड़की हाथ नचा के कहने लगी जा जा, जब गंगा पार का गोदन ढूंढ लेगी तब बात कर लूंगी। भैया उसी दिन वो लड़की उन सखियों के मध्य से निकल करके कैलाश पर्वत पे पहुंची है, जहां भगवान शंकर शून्य में समाधि लगाए हैं, पार्वती जी गुफा के अंदर हैं, सिर्फ भोला कन्नादिया सामने बैठा है। आज राजा बादशाह की लड़की भोला के चरणों में अपने सर को झुका के घुटनों के बल बैठ गई। भोला भोला मैं बहुत दुखिया हूं भोला, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने आई हूं, मेरी झोली में भीख डाल दो भोला। मगर भोला की अखियां नहीं खुली हैं। उसी दिन से लड़की भोला की योगिन सी बनकर के उनकी धुनी को टारने लगी। ए बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है, नौ वेद धूप और दीप रे जलाई तो जली रही है। जोरत हाथ चरण में माथ नवाई रही है, नवाई रही है। आँखियां खोलो भोला, जब तो बार बार शंकर के गुण तो गाई दे रही है। बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो रे, नागिन धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो ना, बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो ना। अखियां खोलो ना, अखियां खोलो ना मेरे भोला, अखियां खोलो ना, नागिन धीरे धीरे कहे के भोला। आंखें खोलो बोला, मैं बहुत दुखिया हूं। आंखें खोलो बोला, नहीं खोलोगे तुम बड़े निठुर हो, लोग तुम्हें भोले और भाले कहा करते। आज लड़की ने संकल्प किया है भोला, अगर आज तुमने आंखें न खोली तो मैं सच कह रही हूं, तुम्हारे चरणों में ही प्राणों को दे दूंगी और अपने माई बाबुल के आंगन में पुनः लौट करके नहीं जाऊंगी। नौजवानों और शंकर के सामने घुटने टेक करके बेल पत्र चढ़ा करके लड़की की आंखों से छर-छर आंसू बहने लगे। भोला मैं क्यों आई हूं भोला तुम्हारे पास? ए सुंदर पति मोय देऊ, खबर मेरी लेऊ आप अभिनाशी। भोला मुझे सुंदर पिया चाहिए, मोय देऊ जूही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। कह रही है ए सुंदर सुगड़ स्वरूप मिले कोई भूप अमित सुख राशि, अमित सुख राशि। मैं तो बार बार रही मांग रे चरणन की भोला दासी। ऐसा पति दीजिए जो ब्रह्मचारी हो, जिसका चरित्र दूध की तरह से साफ हो। और भोला मैं पुनः पुनः यही मांग रही हूं, जो लड़की ने चीख के आवाज लगाई है बंधुओं, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। आरत कर गिरायु चारी है गई, छूट शांभु की कारी है यार।
कुमारी है मेरी, सुन ले नांग कुमारी है जब। भगवान शंकर के नेत्र खुल गए लोग, एकदम से जो नेत्र खुले हैं तो नागिन के ओठों पर मुस्कुराहट थिरक गई है, मगर शंकर की आंखें देख करके मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों? आंखों में सुर्ख लाल डोरे थे। भगवान शंकर लड़की को जब घूरने लगे तो नागिन थर थर कांपने लगी। भोला भगवान कहने लगे, लड़की लड़की क्यों आई है तू? मैं आपकी पूजा कर रही हूं नाथ। एकदम जवाब दिया शंकर ने, पूजा? अरे पूजा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानती है, तू पूजा कहां करती, मेरा अनादर कर रही है। हम भोले इतने हैं कि जरा सी तपस्या में रीझ जाएं, और भाले इतने हैं जरा सी गलती में भाला जैसी नोक पैनी हो जाए तो क्या हमसे कोई भूल? एकदम शिव कहने लगे, सुन भूल, तुन बासे पत्रोरु फूलरी चढ़ाए दे नागिन मोपे। याद रख, हम ताई सोना राज रे के हुई हो बिटिया तो पे। महाराज पति तू सुंदर पावेगी, तो मरो मराओ मिले बड़ी मुश्किल से जावेगी। ओरी नागिन री, ओरी बिटियारी, छोटी सी गलती तो पे बन गई है, तो मारो मिलेगो भरतार। ओरी नागिन री, छोटी सी गलती तो पे बन गई है, तो मारो मिलेगो भरतार। बरियो बिटियारी, छोटी सी भूल तो मैं बेड़े। खुले शब्दों में शिव कहने लगे, सुन लड़की, तूने मेरे ऊपर बासे पत्र फूल चढ़ाए हैं, इसलिए हम तेरे से नाराज हो गए। पति तो तुझे मिलेगा मगर मुर्दा मिलेगा, मुर्दा। मेरे नौजवान साथियों, उस लड़की को मालूम पर मानो खोपड़े पर बम फट पड़ा हो और शिव के सामने सर को पकड़ के बैठ गई। भोला ये क्या हुआ? भगवान शंकर अट्ठास करके हंसे हैं। क्या कहा? क्या हुआ? ओ पागल लड़की, वही होना था जो तेरे साथ किया है मैंने। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर पैर पकड़ के, और वो दुखिया फपक फपक के रोने लगी। भोला तुम्हारे पीछे मैंने अपने माइयों बाबुल को छोड़ा, तुम्हारी धूनी टाली मैंने 6 महीने तक, लेकिन तुमने उस धूनी टालने का अंजाम मुझे कितना प्यारा दिया है। ठीक है भोला, अगर मुझे पिया मुर्दा मिलेगा तो मुर्दा ही पिया मुझे स्वीकार, लेकिन मुझे एक बात बता दो शिव। क्या? क्या पूछेगी? अरे तेरे आंसू, जे आंसू देख करके मैं नहीं पिघलूंगा, पूछेगी क्या तू? कहने लगी, भोला मैं जानती हूं कि तुम पत्थर भी हो और मोम भी। भैया क्या बोलिए दुखिया? सुन शंकर के बेन भरे जलने न बड़ी बिलखानी, मोए साथी दियो बताए रे शंकर से हाय वरदानी। भोला भोला मैं तो लुट गई हूं भोला। अरे शंभु वरदानी, शंभु वरदानी, शंभु वरदानी, शंभु वरदानी, मोए साथी दियो बताए रे शंकर से हाय वरदानी। कौन भूप को लाल मरे रे बेकाल, कौन राजधानी, कौन राजधानी, इतनी कह के धरिया रे नैनन से आधार पानी, इतनी कह के धरिया रे नैनन से आधार पानी। एक बात बता दो भोला, मेरा पिया होगा वो बिना मौत कैसे मर जाएगा और मुझे कहां मिलेगा? महाराज
महाराज भेद बतलइयो रे मेरे दिल की आग बुझइयो रे मेरे। बाली तो मेरी उम्र है, मैं ज्यादा बातें नहीं जानती हूँ भोला, यही बता दो मुझे। मेरे दिल की आग बुझइयो रे और नांगिन को धीर बंधइयो रे मेरे। कहाँ मिलेंगे मुझे? और भोला, मुर्दा पिया को मैं अपनी गोदी में रख लूंगी, जीवन भर उनके हारों से ही प्यार करूंगी। मैं तो तुम्हारी दासी हूं और दरवाजे पर जो भी भीख तुम मुझे दे रहे हो मुझे स्वीकार है। लेकिन एक बात और बता दे भोला, उस मरे पिया को किस भी देना था अरे दियाऊं भोला। मैं बूटी दियो बताए रे जिसे मैं भोला प्याऊं। मेरे नाथ हमें न कदी जो भेद बताई, भोला नाथ भक्त मन रंजन दीजो रंज मिटाए। मेरे बाबा जी, मेरे भोले जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है। मेरो जिया रे धक धक हो मेरे भोला जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है। मेरो जिया रे धक धक हो मेरे भोला जी, सूरत प्यारी तेरी। बेड़े जल्दी बता दो मुझे, मुझे वो पिया कहाँ मिलेगा? भगवान शंकर कहने लगे, अगर तू बेचैन है तो हम तेरे पिया को बता रहे। हाँ भोला। देखिए शिव कहने लगे, बेटी सुन तेरा कौन पिया होगा, लेकिन अब रोना बंद कर दे। अब रोएगी नहीं? क्यों न रो? कलेजे में चाकू मार दिया और कह रहे रो नहीं, क्यों न रो? कौन ऐसी अबला होगी जो मुर्दा पिया को देकर के संतुष्ट हो जाएगी? शिव कहने लगे, लड़की अरे इतनी नादान क्यों है? बात सुन मेरी, कौन है तेरा पिया? बड़ा ही आदर्श और ब्रह्मचारी होगा वो, मैं यही चाहती हूँ। चरित्रवान हो मेरे पिया, अंदाजा लगाइए। मन में तरस विचारी कही उच्चारी कथा विस्तारी, तू सुन ले नांग कुमार रीचा तुरसिया सुकुमारी। क्या नाम है तेरे पिया का? ए चंद्र वंश अवतन सुप्रगट वह हंस भूपता भारी भूपता भारी। उन पंड भूप के जनो तो भीम बलधारी, उन पंड भूप के जनो तो भीम बलधारी। राजा पंड को लड़का भीम, तेरा पिया होगा लड़की। और तेरी सास का क्या नाम है? हाँ भोला, मेरी सासुलिया कौन है? बोलो ना। भोला कहने लगे, सुन, अरे कुंती है सासु तुम्हारी, अरे कुंती है सासु तुम्हारी, जो है चंद्र बदन उजियारी। सुन लीजिए कथा जो अंगारी अंगारी गजब भो अंगारी। बाने भानुरी बुलाए ले कुआरी। एक तेरा हाल बड़ा बुरा हुआ बिटिया, तेरी सासुलिया ने एक भूल करी है। क्या? एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने।
पे लौआ जायलो है तेरी सासुल ने तेरी अम्मा ने तेरी सासुल ने एक कुआरे पे कन्हैया जायलो है तेरी सासुल ने। इतनी सुनी जब भोला की बानी आधार को जिया घबराए गो है तेरी सासुल ने एक कुआरे पे बेटा जायलो है तेरी सासुल ने। रे आधार गजब हुई भारी रे आधार गजब भारी अरे भोला ने लली को बहकाए लो तेरी सासुल ने को कुआरे पे बेटा जायलो है तेरी सासुल ने को कुआरे पे बेटा। भगवान शंकर कहने लगे तेरी सास के एक पुत्र कुआरे पर पैदा हुआ है। एकदम से व्याकुल होकर के लड़की कहने लगी भोला ऐसी चरित्रहीन सास का छोना ही मेरा पति बनेगा तो मैं आजीवन कुआरी रह सकती हूँ, लेकिन ऐसे पिया को मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगी। भगवान शंकर कहने लगे लड़की तुझे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया? अरे सुन, जो भगवान की अनुकंपा से कुंती के बेटा पैदा हुआ था वो कौन था और कैसे हुआ था? तो शिव कहने लगे भानु बंसते कुमर करण एक कुंती ने जायो वैदियो गंग में बाय ब्याय फिर पंड भूप लायो। सूर से पैदा किया था कर्ण को, लज्जा बस उसने उसे नदी में बहा दिया। अरे उमरती कुंती की थोड़ी लगो भूप को श्राप हुई काया सब कोड़ी। तेरे ससुर को एक हिरणी का श्राप लगा था। जब राजा पंड शिकार खेलने गए एक हिरण और हिरणी में मैथुन हो रहा था। राजा ने बाण मारा है तो हिरण खत्म हो जाता है। हिरणी श्राप देती है अरे दुष्ट, अरे धूर्त मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने मेरे पिया का वध कर दिया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी जब अपनी औरत के शरीर पे हाथ रखेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू कोड़ी हो जा कोड़ी। ये श्राप लगा था राजा पंड को। कहने लगे शंकर अरे उमरती कुंती की थोड़ी लगो भूप को श्राप हुई काया सब कोड़ी। अरे बचन कुंती ने फरमायो दुर्वासा से सुनो बलम हमने मंत्र पायो। आपकी जो आज्ञा पाऊं देवन ले बुलाए बंश में तेरो चलबाऊं। भूप ने आज्ञा दे दीनी और लीने ते धर्म बुलाए संगरति कुंती ने कीनी। दुष्टर सुत जन्मो बाको फिर लीनो है पवन बुलाए पुत्र वो भीमसेन ताको। फिर इंद्र बुलवाए लोके और तीन लोक को विजय करैया अर्जुन जायो है। फिर इंद्र बुलवाए लोके माधुरी 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 तुझी थी रानी होनहार बलवान रे भावई काउने ना जानी। माधुरी तुझी थी रानी होनहार बलवान रे भावई काउने ना। ये कहा है भगवान शंकर ने कि सूर से पुत्र पैदा किया कर्ण। उसके बाद में जब कुंती ने देखा है कि मेरे पिया स्त्री के योग्य नहीं हैं
तो आज्ञा मांगने लगी है, प्रभु मुझे आज्ञा दे दो। तो देवताओं को बुला के मैं तुम्हारे वंश को चलवाऊं, राजा ने आदेश दे दिया है। उसी समय धर्मराज के लिए आवाहन किया है कुंती ने। धर्मराज 7 दिन कुंती के महलों में रुके हैं और धर्मराज से युधिष्ठिर नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद में पवन को बुलाया, जिसे 11 दिन कुंती ने अपने महलों में रखा, जिससे भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद तिब्बत के राजा जो देवताओं के थे, जिनका नाम था इंद्र को बुलाया, 17 दिन अपने महलों में रखा है, जिनसे अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, उसके बाद में माधुरी सौत थी कुंती की, कहने लगी बहना तेरे तो 3 पुत्र हो गए हैं, अगर तेरे पास कोई और मंत्र हो तो मुझे दे दे। एक मंत्र कुंती ने अपनी सौत माधुरी को दे दिया है। जो माधुरी ने अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवताओं के गुरु थे, उनके साथ भोग करने से नकुल नाम का पुत्र पैदा हुआ। भगवान शंकर कहने लगे, सुन लड़की, सहदेव किसका था? हाँ लोगों, सहदेव ही राजा पंडु का सच्चा बिंदु से पैदा हुआ पुत्र था। और तो ये सब देवताओं के थे, लेकिन सहदेव जो था वो राजा पंडु का ही पुत्र था। आप लोग सोचते होंगे कैसे? देखो, राजा पंडु का एक नियम और था कि सूर्य अस्त हो जाते थे तो वो भोजन नहीं करते थे। एक दिन सूर्य अस्त हो गए, कुंती कहने लगी, अरे बहन आज तो प्रीतम बिना ही भोजन किए हुए सो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अस्त हो गए हैं। तो माधुरी कहने लगी, कोई युक्ति है जिससे पिया भोजन कर लें? कुंती कहने लगी, हाँ एक युक्ति है, अगर तू अटा पर खड़ी हो जाए तो तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता से चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, और जब पिया भोजन करके निकल जाए तो तू अटा से नीचे उतर आना। बंधुओं, माधुरी अटा पर खड़ी हो गई है। राजा पंडु महलों से भोजन करके जब दरबार में पहुंचे तो माधुरी नीचे उतर आई है। राजा पंडु चौंक पड़े, मंत्री ये अंधेरा कैसे हो गया है? मंत्री कहने लगा, महाराज अंधेरा को हुए तो 3 घंटे हो गए हैं। राजा पंडु कहने लगा, तुम झूठ कह रहे हो, अभी तो सूर मेरे अटा पर था। मंत्री कहने लगा, नहीं महाराज तुम भूल कर रहे हो, वो सूर नहीं था, वो तुम्हारी छोटी रानी माधुरी थी। माधुरी? मेरी माधुरी इतनी खूबसूरत है? हाँ मेरे नौजवानों, राजा पंडु का समय नजदीक आ चुका था और माधुरी से भोग करने की इच्छा इनके हृदय में जागृत हुई। राजा पंडु जो है उस माधुरी के शयन कक्ष में पहुंचा है। जूतन की खटा खटा की आवाज को सुन करके माधुरी चौंक पड़ी है। अपने पिया को आता हुआ देख करके उनका उद्देश्य समझ गई है और कहने लगी, महाराज वहीं ठहर जाओ। राजा पंडु कहने लगा, माधुरी आज तुम मुझे मत रोको, अब मुझे आगे आने दो। एकदम माधुरी कहने लगी, पिया ठहर जाओ। लेकिन राजा पंडु आगे बढ़ने लगा है तो माधुरी अपने सिरों पर खड़ी होकर के चीख पड़ी है, क्या? रानी माधुरी यो कहे, पिया प्रेम से बतला ले, हाथ बदन पे मत धरे, मन दूरिये से समझा ले। महाराज ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैं क्या कह रही हूं तुमसे, रुको ना। ना 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 ना, आगे राजा बढ़ने लगा है तो माधुरी जी की, साजन बात सुनो मेरी। रानी माधुरी यूं कह रे पिया प्रेम से बतला ले, हाथ बदन पे मत धरे, मन दूरी से समझा ले। प्रीतम प्यारे तो हिरणी को श्राप से जपे, चढ़त खेम मर जाएगो। ठहर जाओ, अंधे न हो जाओ तुम। लेकिन बंधुओं याद रखना, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बुद्ध गई सब खोए। कामी अंधा होता है। माधुरी चीख पड़ी, मेरी बात सुनो ना, मैं तुमसे विनय कर रही हूं, मेरी विनती सुनो ना। प्रीतम प्यारे तो हिरणी को श्राप से जपे, चढ़त खेम मर जाएगो।
शोएबो संग सिजरिया के तेरे नाई तो लिखो है भाग में। अरे जर जावे तो इसका उहाय आग में, ओ जर जावे तो इसका उहाय आग में। मेरे नौजवान साथियों, राजा पंडु ने जो माधुरी से भोग किया है तो शंकर कह रहे हैं, सुन लड़की, करके भोग महीपत मरिया शंकर कहने लगे समझाए। और 5 पुत्र भय राजा पंड के बिटिया सुन ले ध्यान लगाए। और 100 सुत जन्म गंधारिन के कौरव पंड रहो तो यश छाए। जुर्मिल खेले हस्तिनापुर में भीमसेन जब लिए दबाए। शिव कहने लगे लड़की, कौरवा पंडवा में खेल होगा, जब भीम कौरवाओं को हरा देगा तो दुर्योधन के दिल की आग धधक जाएगी, क्या करेगा? जर के बर के बुरे दुर्योधन दिए भोजन में जहर मिलाए। मारी डारिये तेरे सैया को गंगा जी में दिए बहाए। भोगवती गंगा को बिटिया नित उठ कर तू नहीं जाए। आवे लाश भीम की जबई तू वह घर में लिए उठाए। और अमृत भरो बबुल तेरे के बाके तू लीजे प्राण बचाए। और ये तनी जो कह के नांग सुताते शंकर गए थे समाधि लगाए। तेरी चूंदर मेली भाई ज्ञान को सावन ले ले री। तेरी चादर मेली परी ज्ञान को सावन ले ले री। तेरी चूंदर मेली भाई ज्ञान को सावन ले ले री। सावन ले ले री रे ठरगजी, सावन ले ले री रे हुड़कनी, सावन ले ले री। तेरी चूंदर तेरी चादर मेरी भाई ज्ञान को। इतना कहकर भगवान शंकर समाधि लगा गए हैं। और लड़की कैलाश पर्वत को त्याग करके मेरे नौजवान साथियों जब महलों में आई है तो राजा बासिक ने और राजा बासिक की रानी ने आगे बढ़ करके अपनी बेटी का स्वागत किया है। मानो ये सदियों से मिली हो। 6 महीने गुजरे थे, मां भी व्याकुल थी। नौजवानों, बेटी तू कहां गई थी? कहने लगी, मां में भगवान शंकर की उपासना करने गई थी। एक बात बता दे, शिव तेरे से प्रसन्न हो गए हैं? कहने लगी, हाँ मां, प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में लिया है और मुझे आशीर्वाद दिया है। अच्छा तू भोजन कर ले। तो ये भोजन करने के लिए बैठ गई है।
तब तक वो बगिया वाली जो सखियां थी वो आ गई, कहने लगी आली जरा सी मस्करी में तुम इतनी रुष्ट हो गई। कहने लगी कुछ नहीं, तुम्हारी वो व्यंग्यता हमारे लिए आशीर्वाद बन गई है सखी। उस लड़की ने उन लड़कियों से कोई राग द्वेष नहीं माना। इतनी कहकर चल दीनी भाई मन में मगन नवेली के, भाई मन में मगन नवेली के। रंग महल को छेड़ लली जब कांच महल में खेल। खुश देखो है जब नागिन को एक बोली चतुर सहेली है, एक बोली चतुर सहेली है। तो राजकुमारी कहा मिलो मुस्काई रही भगत अकेली है। बहना आज तुम रह रह के मुस्कुरा क्यों रही हो? तो कहने लगी है नागिन बहना आज मुझे ज्यादा खुशी है। क्या? नागिन बोली, नागिन बोली सखियन तेन का बैठो धीरज, मार के गुइया बैठो धीरज। पूजा करी मैंने किसकी? सुनो आली, पूजा करी मैंने शंकर की और पाई लियो है बरे, दानेरी मैंने पाई लियो है बरे। भोगवती भोगवती गंगा को चलो जब खूब करूंगी से, नानेरी बने खूब करूंगी।